नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। तो आज है काउंटिंग का दिन और आज तस्वीर साफ हो जाएगी राजस्थान के लिए कि आज कौन सी पार्टी बाजी मार ले जाएगी, क्योंकि 7 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और हर एक तस्वीर मतगणना केंद्र के बाहर की हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या चुनावी समीकरण यहां पर रहे, क्या रहे हैं राजनीतिक समीकरण, वो भी आपके सामने हम लगातार रख रहे हैं। तो करीब एक मिनट बाद जो है काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और रुझान भी धीरे धीरे सामने आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले होगी पोस्टल बैलेट की गिनती और उसके बाद होगी ईवीएम के वोटों की गिनती। 8:30 बजे ईवीएम के वोटों की गिनती होगी और वोटों की गिनती के लिए मतगणना केंद्र पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। मतगणना केंद्र पर कुल 98 टेबल्स पर 141 राउंड में ईवीएम के वोटों की गिनती होगी। 3 लेयर चक्र बनाया गया है, विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बिना अनुमति की एंट्री नहीं है मतगणना कक्षों में और किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति के कमरे में प्रवेश करने या छोड़ने की अनुमति नहीं रखी गई है। सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए राज्य पुलिस की व्यवस्था, केंद्रीय सुरक्षा बल है पुलिस के, आरएसी हैं, पुलिस होमगार्ड कार्मिक है जिन्हें तैनात किया गया है। और बड़ी खबर आप जान लीजिए, वोटों की जो गिनती है वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो 8 बजे पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो शुरू होगी, 8:30 बजे ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू होगी। तो 7 सीटें जिस पर चुनाव हुआ और आज उनके नतीजों का दिन है। रुझान भी धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा सामने आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। बड़ी खबर ये कि वोटों की गिनती की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है और ये मेरे सामने यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, बिग वॉल के जरिए आपके सामने हम बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। मतगणना केंद्र पर सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है और इसके अलावा पुलिस के साथ केंद्रीय पुलिस सुरक्षा बलों के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। तो 7 सीटों के लिए वोटों की गिनती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ईवीएम के मतों की गणना सुबह 8:30 बजे शुरू हो जाएगी। 98 टेबल्स पर 141 राउंड में वोटों की गिनती होगी और 7 सीटें हैं। झुंझुनू, रामगढ़, दौसा, देवली, उनियारा, सलुम्बर, खीवसर, नागौर की सीट है जिस पर चुनाव हुआ है और इन तमाम सीटों पर जो है वोटों की गिनती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रत्याशियों की दिलों की धड़कन बढ़ी हुई है। प्रदेश में 7 सीटों में कई सीटों पर उम्मीदवारों की जगह बड़े नेताओं के बीच दरअसल मुकाबला देखने को मिला है। हम यहाँ पर दौसा की बात भी कर रहे हैं, हम यहाँ पर देवली उनियारा सीट है टोंकी की, उसकी बात कर रहे हैं। हमने देखा किस तरीके से मुकाबला रहा नागौर के खीवसर में। यहाँ पर जो है मुकाबला काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रत्याशियों की जगह बड़े नेताओं के बीच मुकाबला यहाँ पर हमें देखने को मिला है। दौसा की, देवली उनियारा की, खीवसर सीट पर दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, जबकि कई सीट ऐसी हैं जहां पर जातिगत फैक्टर हमें देखने को मिल सकता है। तो जातिगत फैक्टर, राजनीतिक फैक्टर, चुनावी फैक्टर, ये 3 फैक्टर्स हैं जो इन चुनावों में हमें नजर आए हैं। और उपचुनाव की मतगणना से पहले सहयोगी ने देवली उनियारा सीट से हैं रवीश टेलर, उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर से खास बातचीत की है। देवली उनियारा सीट पर उपचुनाव में अब मतगणना शुरू होने में कुछ ही पल बाकी हैं। इसके बीच सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और 65.32% जो वोट हुए हैं उसके बाद इस सीट पर मुख्य मुकाबला त्रिकोणात्मक नजर आ रहा है। लेकिन ये सीट चर्चा में इस मायने में भी है कि सचिन पायलट के गढ़ में ये चुनाव जो है हुआ है। वहीं दूसरी ओर नरेश मीणा के प्रदर्शन पर आज सबकी उम्मीदें टिकी रहेगी। इस सीट पर पुलिस ने कानून और शांति व्यवस्था के लिए तमाम इंतजाम किए हैं। 3 कक्षों में जो है मतगणना का कार्य होगा। खुद जिला निर्वाचन अधिकारी सौम्या झा, पुलिस अधीक्षक विकास सागवान सहित तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, प्रशासन के सामने बड़ा सवाल, बड़ी चुनौती यही है कि किसी भी सूरत में चर्चा में आई इस सीट पर जो है अब जबकि मतगणना शुरू हो रही है तो जिले की कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था बिगड़ न पाए। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, एनडीटीवी, टोंक। अब आपके सामने तस्वीरें हम रखने जा रहे हैं। रेवंत राम हैं जिन्होंने जो बीजेपी के टिकट पर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। नागौर सीट पर उन्हें खीवसर सीट यहाँ पर उन्हें मैदान में उतारा गया है। उनकी तस्वीरें भी आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ
आप देख पा रहे होंगे पूजा अर्चना करते हुए मंदिर में पहुंचे हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान के दर पर पहुंचे हुए मत्था टेकने के लिए, जीत का आशीर्वाद भगवान से लेने के लिए। रेवंत राम डांगा हैं जिन्हें बीजेपी ने अपने टिकट पर यहाँ मैदान में उतारा है। पहले ये आरएलपी में थे रेवंत राम डांगा, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है तो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उधर खीवसर की सीट पर अगर आरएलपी की बात कर ले जाए तो यहाँ हनुमान बेनीवाल की पत्नी है कनिका बेनीवाल, जिन्हें मैदान में उतारा गया है। तो खीवसर सीट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर मुकाबला जो है त्रिकोणीय नज़र आ रहा है, चुनौतियाँ कई हैं यहाँ पर हनुमान बेनीवाल के सामने। खीवसर की ये सीट जिस पर आरएलपी का प्रभाव माना जाता रहा है, जाट वोट बैंक काफ़ी यहाँ प्रभावी नज़र आता है और जाट वोट बैंक पर हमने देखा है आरएलपी का जो है दबदबा नज़र आया है। लेकिन बेनीवाल की क्योंकि नागौर से जो सांसद बनने के बाद ये सीट उनकी खाली हुई थी यहाँ पर, और बेनीवाल का ही ये गृह क्षेत्र है और इस बार बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल का टिकट यहाँ काटा गया है और उनकी दरअसल काटकर पत्नी कनिका बेनीवाल को प्रत्याशी बनाया गया है। इस सीट पर बीजेपी ने आरएलपी छोड़कर रेवंत राम डांगा पर भरोसा जताया है और यहाँ प्रभाव माना जाता रहा है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर का इस सीट पर प्रभाव माना जाता रहा है और बीजेपी के लिए ज्योति मिर्धा ने भी यहाँ काफ़ी हमने देखा था मेहनत करी थी, चुनाव प्रचार किया था। कांग्रेस ने यहाँ पर उतारा है मैदान में डॉक्टर रतन चौधरी को। तो जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, मुकाबला यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी त्रिकोणीय यहाँ पर मुकाबला नजर आया है। इस बीच हर्षा रेजिडेंट एडिटर है, लगातार खीवसर चुनाव की तस्वीरें जो हैं दर्शकों तक आज पहुंचा रही हैं, वहीं पर मौजूद हैं खीवसर में और हम देख पा रहे हैं हर्षा कि किस तरीके से रेवंत राम डांगा पहुंचे हैं मंदिर भगवान के आगे मत्था टेकने के लिए, जीत का आशीर्वाद लेने के लिए। और इस लिहाज से भी क्योंकि आज जो है मुकाबला हमने देखा काफ़ी हमें त्रिकोणीय नज़र आया। मुकाबला यहाँ पर आरएलपी के बीच में भी है, कांग्रेस के बीच में भी है और बीजेपी के बीच में भी है और चुनौती यहाँ पर बेनीवाल के सामने आपको क्या लगता है ज़्यादा नज़र आ रही है? बिल्कुल, देखिए हनुमान बेनीवाल के लिए उनके एक पर्सनल प्रेस्टीज, उनकी साख दांव पे है क्योंकि ये जो सीट है इस पे हमने देखा है कि पिछली बार जो चुनाव था मार्जिन बहुत कम रहा था, सिर्फ 2000 प्लस वोट से वो विधायक का भी जीते थे और लोकसभा में जाने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को यहाँ पर उतारा है। लेकिन उनके सामने जो रेवत राम है, जिनको आपने देखा कि वो आज सुबह वो भी मंदिर गए थे, दोनों एक ही मंदिर गए हैं, तेजा जी का जो मंदिर है यहाँ पर, वहाँ पर गए हैं और रेवत राम भी आरएलपी में थे, फिर वो आए हैं बीजेपी में, ज्योति मिर्धा उनको लेके आई हैं। तो कहीं ना कहीं ज्योति मिर्धा की जो साख है वो भी दांव पे है। ज्योति काफी अनलकी रही है जहां तक इलेक्शंस का सवाल है, ना तो विधानसभा जीत पाई ना लोकसभा, लेकिन रेवत राम के पीछे उन्होंने पूरी अपनी ताकत लगा दी है। और जो रतन चौधरी हैं, जो कांग्रेस से कैंडिडेट है, सवाई सिंह जो पुलिस में रहे हैं, उनकी पत्नी है वो, तो यहाँ पर मुकाबला जरूर त्रिकोणीय हो गया है। लेकिन मनी इसमें ये महत्वपूर्ण बात ये है कि जो जाट वोट बैंक है, जो राजस्थान में बहुत अहम माना जाता है, उसके लिए लड़ाई है क्योंकि ये एकदम नागौर जो झुंझुनू है, उनकी जो सीटें हैं वो एकदम जाट हार्टलैंड की सीटें मानी जाती हैं। हमने लोकसभा में देखा था कि किस तरह से झुंझुनू, चूरू, नागौर, ये जो सीटें थी ये बीजेपी के हाथ से निकल गई थी और ये वोट बैंक बहुत अहम रहता है हर चुनाव में।